ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे आपका ये चल रहा है कि वेरीफाइड पेंडल। मैं उतना ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करता। अभी टेंशन ना लो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वेरीफाइड पेंडल के भी। मुद्दा ये आता है कि मैंने ना एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था। तो शाहरुख खान उसमें कोई वो पूछता है, होस्ट जो भी एंकर होता है वो पूछता है उससे कि आपको ये जो आपका खिलाफ बोलते रहते हैं कि आप देशद्रोही हो या फिर आप ये प्रॉब्लम करते हैं, शाहरुख खान से बोलते रहते हैं। तो शाहरुख खान का रिप्लाई आता है, मैं किस किस को जवाब दूं कि मैं पैट्रियट हूँ। मतलब मैं आपको बार बार बताऊं कि मैं देशभक्त हूँ, किस किस को हर बार इंटरव्यू में मैं आपको थोड़ी देता रहूँगा ये आंसर। तो कभी भी आपने एक चीज़ देखा होगा शाहरुख खान का, शाहरुख खान कभी भी इंटरव्यूज में ये सब चीज़ें नहीं कहता कि मैं देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा है, या फिर कभी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट मैंने तो नहीं सुना एटलीस्ट देते हुए। सेम चीज़ इसमें है जो मैं आपको यूट्यूब पे इसकी मैं बात करता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अपने को ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। मैं वीडियो इसका पर्पज़ सिर्फ यही है, वरना अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ सीख मिलेगी इस वीडियो में या कुछ मिलेगा, वो सब नहीं है, बस P&L शेयर करने वाली बात। दूसरी चीज़ क्या है, जितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे, जितने भी यूट्यूबर्स देखे होंगे, उन सब में एक चीज़ देखना, कभी भी यूट्यूबर अपने जितने भी यूट्यूबर आपको लगता है ना बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उसने बहुत पैसा कमाया, वेरीफाइड के साथ कमाया, उससे सिर्फ एक चीज़ आप पूछ लेना। एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक चीज़ क्या पूछना उससे कि आपने डे वन जिस दिन यूट्यूब स्टार्ट किया था उस दिन अपना पेंडल दिखा दो, उस दिन का। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में 2021 ईयर का दिखाया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। अभी इस ईयर का भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वो चीज़ मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट वीडियो डाली थी ना मैंने, फर्स्ट वीडियो, उसी में मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था, जस्ट बिकॉज टू बिल्ड अ ट्रस्ट कि यार आप जिसे सीख रहे हो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, तो जो भी आपको लगता है ना कि बहुत प्रॉफिटेबल है, जो भी है, उससे कहना जिस दिन आपने पहली वीडियो डाली है उस दिन का मुझे उस दिन से 1 साल पहले का पेंडल दिखा दो, या 1-2 साल पहले का दिखा दो, वो दिखा दो। रीजन क्या होता है ना, लोगों की मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो यहाँ से यूट्यूब हो या कोर्स सेलिंग हो या यहाँ से होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपके सेकेंडरी होती है, मतलब ट्रेडिंग से। मैंने आपको एक स्मॉल अकाउंट दिखाया हुआ है जो मैं आपको बताता भी हूँ। 50K रुपीज़ में ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अगर आप ट्रेडर पुराने हो तो आपको ये बात पता होगा, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना। जिसने ऑप्शन बाइंग से पैसा बना लिया वो कहीं से भी पैसा बना सकता है स्टॉक मार्केट में, बात फॉर श्योर है ना। 50K का अमाउंट है, ठीक है। उससे मैंने आपको पहले से बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आज नहीं, अगस्त मंथ का भी है और पूरे साल का भी आप देख लोगे, उसमें मिल जाएगा। उससे प्रॉफिट बना के दिखाया, ठीक है। बिग अमाउंट, अब आप कहते हो कि यार कि आप अपना कैपिटल का वो बड़ा अकाउंट क्यों नहीं शो करते हो जिसमें आप प्रॉपर ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग करते हो और सारी चीज़ें करते हो। उसका एक मेजर रीज़न है, यही फर्स्ट वीडियो जब आप देखोगे मेरा, जब मैंने वीडियो बनाया था, उसी में किसी ने देख के ट्रेडिंग सीख रहा होगा। ट्रेडिंग में आपको ये बात पता होगा कि आपका माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ सेटअप पे काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा, आपको माइंडसेट यानी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग के केस में। अगर वो माइंडसेट ठीक नहीं है ना, साइकोलॉजी ठीक नहीं, तो आप सेटअप सही होने के बाद भी पैसा गवा दोगे, ये बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने फर्स्ट जो वीडियो डाली थी उसका प्रॉफिट देख के, अच्छा उस टाइम पे मैं उतना थोड़ा सा, आप देखोगे बाल वाल बड़े थे, उस देखता हूँ क्या किसी ऐसी बंदे ने पैसा बना लिया, तो उसने अपने कॉलेज की फ़ीस जो थी वो कॉलेज की फ़ीस आपका पेरेंट्स से ली और वो पेरेंट्स से लेके उसने स्टॉक मार्केट में लगा दी। मेरे पास मैसेज आया कि वो स्टॉक मार्केट की फ़ीस भी अब कॉलेज की फ़ीस भी अब वो पे नहीं कर सकता, उसकी ये हालत है, उसने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में खो दिया। मैंने कहा तो किसने कहा था लगाने को? बोला आपने दिखाया था तो हो सकता है प्रॉफिट बन रहा हो। आपने एक चीज़ नहीं देखी थी, जिस टाइम मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उस टाइम पे आप मेरी वॉच देखना। मतलब यूट्यूब का करियर स्टार्ट करने से पहले ही आप जो लॉन्जिनेस की टैगवेयर की वॉच सर्च कर लेना कि क्या कॉस्ट की आती है। तो मैंने कहा आप ये तो देख लेते कि मैं क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या हूँ, क्या मैं पैसे लूज़ करने को अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो लोग वो नहीं समझते कि स्टॉक मार्केट में एक कहते हैं ना मैजिक की जो स्टिक होती है उसकी तरह आते हैं कि यार पैसा यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे पैसा बनाना इज नॉट अ ईजी थिंग, एक चीज़। दूसरी चीज़, तो वहाँ से उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस नहीं डालता हूँ। हाँ, मंथ के एंड में डालना हो या फिर आपके साल के एंड में डालना हो, क्वार्टर के एंड में डालना हो, जस्ट बिकॉज एडवाइजरी वाला अपना जो बिजनेस चलता है उन लोगों के लिए होता है। तो मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, आज क्यों कर रहा हूँ वेरीफाइड, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि किस लिए मैं ये डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ। तो उसका सिंपल आंसर ये है, पहले मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत से लोग आप यहाँ पे 25-30 ईयर्स मतलब एज वाले लोग भी होंगे जो थोड़े से स्मार्ट इनफ होंगे, उनसे वो एमसी की वेबसाइट पर जाके कंपनी की बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। वहाँ से जाके अच्छा, मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस में शेयर कर रखे हैं। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बताई होगी उसमें शेयर कर दिया वो सब। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस पड़ी हुई हैं, किसी ना किसी वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, जो एमसी की वेबसाइट है
उस पर जाके आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा किसकी कितनी सेल्स है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल्स मेरी कोर्स सेलिंग की, चलो पहले यूट्यूब की इनकम ही बात कर लेते हैं, अगर आपको लगता हो कि मैं यूट्यूब से होता है। अगर मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं आती कि एडिटर की सैलरी निकल जाए। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब की इनकम जो आती है एडसेंस से, वो इतनी नहीं आती कि उससे आप एडिटर की सैलरी दे दो, तो एडिटर की सैलरी भी नहीं निकल सकती। सेकंड चीज़, मेरी कोर्स सेलिंग करता हूँ मैं, तो अच्छा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई भी आके कोर्स लेता है या नहीं लेता। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यूट्यूब सब्सक्राइब करो या चीज़ करो, कोई कोर्स लेता है नहीं करता है। आपने देखा होगा उनकी कोर्सेज की इनकम करोड़ में होती है, मतलब देखोगे तो बहुत करोड़ में। मेरे लास्ट मंथ की अगर कोर्सेज की इनकम बताऊंगा ना, तो अराउंड 7 या 8 कोर्सेज बिके होंगे, जिसका 1 से 2 लाख रुपीज़ का गेन होगा। कोर्स सेलिंग भी नहीं है। एडवाइजरी भी आप देखोगे तो कितने लोगों की एडवाइस चलती रहती है ऐसे ही, और कितने लोगों का आपका एक्सटेंड होती रहती है, रिमूव होते रहते हैं, वो होता है तो 90 to 100 होंगे, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ना ही मेरी कोई खास इनकम कोर्स सेलिंग से है और ना ही मेरी इससे इनकम है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा था कि जो एडवाइजरी वाले लोग हैं, जब से मैंने एडवाइजरी स्टार्ट करी है, और उन एडवाइजरी वालों को लगना चाहिए कि यार आप सही जगह पे एडवाइजरी ले रहे हो, गलत जगह पे एडवाइजरी नहीं ले रहे हो, सिर्फ उनके पर्पज़ के लिए और किसी के पर्पज़ की नहीं है। तो अब करना क्या चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप मुझसे ही सीखो या किसी और से सीखो, किसी से भी सीखो। आपको मेन चीज़, एक चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर ये ध्यान रखनी है, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना आपको खुद ही पे भरोसा करना पड़ेगा और कहीं से नहीं कर सकते। हम लोग कोर्सेज लेते हैं या फिर कुछ भी आपका सीखते हैं, एमबीए भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज लेने के लिए करते हैं कि यार ये प्राइस एक्शन क्या है, या फिर आपका ऑप्शंस का कैसे काम करते हैं, कॉल क्या है, पुट क्या, ऑप्शन सेलिंग क्या है, सैडल स्ट्रैंगल क्या, ये सारी चीज़ें इस चीज़ सीखने के लिए करते हैं। और मैं आपको फिर बता दूँ, मेरे को 2.5 से 3 साल लगे थे प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो अच्छा, बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दैट मीन्स नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेबी रजिस्टर्ड हूँ, दैट मीन्स अलाउड हूँ मैं यहाँ पे एडवाइजरी वगैरह देने के लिए, ठीक है। या फिर सेबी के पास भी आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, आप जाके देख लो बाकी सारे यूट्यूब में कितने लोग आपके सेबी रजिस्टर्ड हैं, पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको गलत जगह पे कोई, क्योंकि सेबी का सारा रिकॉर्ड होता है, नेटवर्थ मांगते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं, और उसमें ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस मांगते हैं, नेटवर्थ वगैरह मांगते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत स्ट्रिंजेंट हैं तो सेबी की तरफ से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अपना सीए वाली चीज़ है ये। तो नॉलेज वाइज में आपको दिक्कत नहीं आने वाली कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉल क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ये चीज़ क्या है, तो आपको उससे टेंशन लेने की बात नहीं कि यहाँ से गलत मिलेगा। आप किसी के पास भी जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे वो जो सिखा रहा है वो समझ आ रहा है, एक चीज़, और दूसरा वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक इन द सेंस कि क्या वो कॉन्सेप्ट जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझसे सीखो, आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से भी अच्छा सीख सकते हो, ठीक है। कैसे सीख सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे आपको गलती क्या नहीं करनी। ऑब्वियसली सबको ही पता होती है, सबने स्टार्टिंग में लॉस किया होता है, लेकिन आपको उसकी बात समझ में आती है, जो वो कॉन्सेप्ट समझाता है वो समझ में आती है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत है। वो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप सेटअप, सिर्फ सेटअप से पैसा नहीं बना सकते आप, वरना आप एल्गोज वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारा खूब छाप रहे होते हैं अगर सेटअप से ही सिर्फ पैसा बनता होता। या फिर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो बहुत पैसा छाप रहे होते हैं अगर सिर्फ सेटअप से बनता। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें आज भी मैं, वही आप जो पहली वीडियो डाली थी उसमें भी, आप तो थाउजेंड्स वीडियोज़ है ना, तो आप उसमें आप जब देखोगे तो उसमें भी मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं। यही 3 चीज़ों पे आपको काम करना, आप सीखो, कहीं से भी सीखो। सेटअप पे, एक सेटअप पे जो आपको प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पता है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 हो कम से कम एक। दूसरी चीज आपको काम करनी होती है रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होती है। मतलब अगर मैंने निफ्टी का अंदाजा लगाया, यही पे चार्ट है, ठीक है, मुझे लगता है कि इस मार्केट के ऊपर, इसके नीचे सेल करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा, ये मेरा एसएल पॉइंट होगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो एसएल होगा। तो मैंने एसएल से अपनी पोजीशन साइजिंग को दिमाग में रखना है उस हिसाब से कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ या फिर मेरी कैपिटल का इतना परसेंटेज ले सकता हूँ, तो मैं आपको कर सकता हूँ। तीसरी चीज चाहिए होती है साइकोलॉजी। नाउ इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन बाइंग का अकाउंट दिखाया है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी, ऑप्शन बायर्स जो होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर जितने भी होते हैं, अगर उन्होंने पैसा बना लिया ना, तो वो कोई भी पैसा बना सकते हैं किसी मार्केट में, बिकॉज ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के लिए डायरेक्शनली सही होना ही होना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं। क्या अगर आप डायरेक्शनली गलत हो गए या थीटा डी के हो गया, जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सही ही होना है, मतलब हर हालत में सही होना है, तब आप जाके कब करोगे। तो साइकोलॉजी क्या होती है कि कब आपको फियर नहीं करना है, कब आपको ग्रीड नहीं करना है। ये पार्ट जो होता है ना, ये कोई सिखा नहीं सकता,
मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि आप सीखो कहीं से भी, ठीक है। आपने सेटअप खुद का, एक टाइम आएगा जब आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग में उतरोगे ना, तो आपको एक सेटअप, हेल्प मिल जाएगी कहीं और से, लेकिन सेटअप आपको खुद का बनाना पड़ेगा। तो सेटअप जिस दिन खुद का बना लिया, ओके, देन आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग करनी आ गई, और आपको साइकोलॉजी पे काम करना आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको 6 मंथ्स लगेंगे मैक्स टू मैक्स। अभी जो आपका ये साल है कंटिन्यूशन वाला है, मैं अगले साल के खत्म होते ही फिर आपको यही सेम चीज़ दिखाऊंगा। आपको जो भी वेरीफाइड का इसमें देखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई डिस्कशन इस बेसिस पे नहीं करूँगा कि मुझे वेरीफाइड चाहिए, कि आपको ये चाहिए, कि फलाना ढिमकाना। जो भी कमेंट वगैरह में अगर डालता है तो मैं उसको सीधा इसी वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा। और अगर आपको पुराने सालों के भी प्रॉफिट एंड लॉस देखने हैं ना, तो आप जाके वीडियोज़ में देखना। अब इतना मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, अगर आपको ज़्यादा वो लगता है कि यार क्रिटिसाइज भी एक लिमिट तक ठीक होता है, बट करोगे तो मेरे को मेन पर्पस क्या है, जो एडवाइजरी वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।